आके बिहारी जी ने विदुर जी के घर की शादी को ग्रहण किया और अगले दिन धृतराष्ट्र जी की सभा में गए और उन्होंने धृतराष्ट्र जी को बहुत समझाया कि भाई तुम्हारे लिए तो ऐसे ही कौरव और ऐसे ही पांडव, कि तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो रहने के लिए। उसी समय दुर्योधन अपने सिंहासन से उठा और तमक करके बोला कि क्या कहा ग्वाले, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। और उसी समय विदुर जी उठे और विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन, इन पांडवों के पास इतना बल है ये चाहे तो 5 गांव क्या इस पूरी पृथ्वी को जीत सकते हैं, क्योंकि जिनके संग में मेरे बांके बिहारी जी है उनके पास क्या बल की कमी है। अभी भी समय है, इनको 5 गांव रहने के लिए दे दो, नहीं तो न जाने क्या से क्या हो जाएगा। और दुर्योधन नहीं माना, बांके बिहारी जी ने बहुत समझाया। तब दुर्योधन चमक करके बोला कि नमक हमारा खाता है और पक्ष हमारे बैरियों का देता है। थोड़ी पीछे जा। इस विदुर को इस सभा से निष्कासित किया। इतना सा अपमान सहा विदुर जी ने उसी समय अंगोछा निकाल करके जो ऊपर के वस्त्र पहने हुए थे और जितने भी राजसी वस्त्र थे उसी सभा में निकाल करके रख दिए और नीचे का वस्त्र धारण करके उस सभा से निकल गए। और तब जाकर के बद्रिक आश्रम में जो है मैत्री जी के साथ उनकी भेंट हुई। ये रहा राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर के, क्योंकि राजा परीक्षित जी ने कहा था कि महात्मा विदुर की मैत्री जी से किस स्थान पर और किस प्रकार भेंट हुई। प्रेम से बोले श्री हरिनारायण भगवान की जय। और अब आगे की कथा में मैत्री जी जो है अब विदुर जी को ये पूरी राम गाथा जो है सुना रहे हैं, क्योंकि भगवान उस समय अपने गोलोक धाम में प्रवेश कर चुके थे। उद्धव जी को उन्होंने सारा ज्ञान दे दिया था, ये उस समय की बात है। और तब जो है संसार की उत्पत्ति का वर्णन जो है सुनते हैं और युग वर्णन है कि सतयुग जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष। कितनी? 17,28,000 वर्ष। उसके बाद सतयुग के बाद जो है, देखिए सतयुग एक युग था, उसके बाद जब दूसरा युग आना था, लेकिन माता अहिल्या ने पूरी काया पलट कर दी, उन्होंने गिनती को ही बदल दिया। एक के बाद सीधा 3 ला दिया। और सतयुग के बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग, जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष। और त्रेता के बाद द्वापर युग आया, जिसमें जो श्री कृष्ण भगवान जी ने अवतार धारण किया। उस युग की आयु 8,64,000 वर्ष हुई। और उसके बाद ये वर्तमान जिसमें हम और आप रहे हैं, जिसमें आप और हम जो रह रहे हैं, इस काल का नाम है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। कितनी? 4,32,000 वर्ष। और अभी तक कलयुग के 5200 वर्ष बीते हैं। अभी तो कलयुग बच्चा है, इस बचपने में ही नाना प्रकार के अत्याचार करवा रहा है। जब जवान हो जाएगा तब देखना क्या क्या करे। प्रेम से बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। और मनुष्यों का यानी कि देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। इसलिए जब मृत्यु हो जाती है तब आत्मा को वहां तक जाने में कितने दिन लगते हैं?
13वीं क्यों करते हैं? 12-13 दिन का समय लगता है इस पृथ्वी लोक से ऊपर जो है यमलोक तक जाने में। एक बार तो यमदूत आकर के तुरंत ले जाते हैं अपने योग बल के द्वारा, और जब उस चिता को जला दिया जाता है, चिता जलाने के बाद तब उस आत्मा को दोबारा छोड़ देते हैं कि जाओ जाकर के देखो तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार वाले क्या क्या कर रहे हैं, क्या दान कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जब 13वीं हो जाती है तब जो उसको पिंड दान दिया जाता है उसका जो भोजन करने के बाद आत्मा दोबारा से जो है यमलोक में चली जाती है। प्रेम से बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। और प्रभु के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, लेकिन इतने सारे मनुष्यों को कमल के फूल के ऊपर मेरे प्रभु कैसे रखे ब्रह्मा जी? अब उन्होंने उसी समय श्री हरि जी के चरणों में विनम्र विनती की कि प्रभु अब इस कमल के पुष्प के ऊपर इतने सारे मनुष्यों को मैं नहीं रख सकता, आप मेरे साथ कल से पाताल लोक से पृथ्वी को लेकर के आओ, क्योंकि उस समय हिरणाक्ष पृथ्वी को अपने दांतों में दबा करके पाताल लोक में ले गया। और आज जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई, उस छींक से जो है मेरे प्रभु ने वाराह अवतार धारण किया। प्रेम से बोली वाराह भगवान की जय। और उसी समय ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में जो विनम्र विनती की कि प्रभु आप पृथ्वी को जो है पाताल लोक से जो है लाइए और इस जल के ऊपर लाकर के जो है स्थापित कीजिए। और उसी समय मेरे प्रभु जो है वाराह रूप धारण करके उस हिरणाक्ष का उन्होंने वध किया और इस पृथ्वी को लाकर के इस जल के ऊपर स्थापित किया, जिसके ऊपर हम और आप रह रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। और अब आगे की कथा में ऋषि जो कदम की कथा का वर्णन आता है कि महाराज स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा ब्रह्मा जी के एक अंग से माता शत्रुपा और एक अंग से महाराज स्वयंभू मनु ने अवतार लिया। वो इस संसार के पहले मनुष्य थे। कौन? महाराज मनु और माता शत्रुपा, जिनकी हम लोग संतान। वो मनुष्य कोयली के इस सृष्टि के पहले मनुष्य और स्त्री थे। उनके बाद आगे जो है ये सृष्टि मनुष्य की जो है सृष्टि उन्हीं से जो है आरंभ हुई। और उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम उत्तानपाद एवं प्रियव्रत। उनकी 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। और महाराज मनु ने कन्या आकुति का विवाह रुचि से किया और इधर कदम ऋषि जी ने अपने पिता ब्रह्मदेव की आज्ञा से 10,000 वर्षों तक कुरुक्षेत्र में सरस्वती